हेलो, नमस्कार। आज हम वीडियो से हटकर कुछ बना रहे हैं। कुकिंग वीडियो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि त्यौहार शुरू होने वाला है और बहुत सारी बत्तियों की अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। धनतेरस है, दीपावली है, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और वैसे भी हम पूजा करते हैं। तो दीपावली के मौके पर हम जो बत्तियाँ बनाएंगे उनको हम पहले से अगर बना के रख लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। उस समय हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें बत्तियाँ तैयार मिलेंगी। तो चलिए, सिंपल सी ट्रिक है और बहुत ही काम की ट्रिक है। बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉटन की। तो हमको ऐसा कॉटन मिला है, आपको जैसा भी कॉटन मिले वो आप ले सकते हैं। और कपूर, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये कच्चा वाला कपूर है, ये बिल्कुल ओरिजिनल कपूर होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये हमने कपूर भी ले लिया है, जिसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल ज़रा सा हमने यहाँ चूना लिया हुआ है। और ये है घी, इसको हम बत्तियों में डुबोएंगे, थोड़ा सा पानी। और ये हमने वैक्स ली है, तो घी में वैक्स भी डाली जाती है। तो थोड़े से सामान से हम बत्तियाँ बनाकर रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे ऐसे। ये हमने छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए हैं। और ये लंबी बत्ती बनाने के लिए हमने बीच से फाड़ लिया है। तो दो तरह की बत्तियाँ हम बनाएंगे और बहुत ही सिंपल टिप से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा टुकड़ा रुई का ले लेते हैं और एक अलग से थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। अब इसको हम गोल गोल घुमाएंगे और एक किनारा इधर से निकालेंगे और एक किनारा दूसरे साइड से निकालेंगे। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा किनारा हम निकाल लेंगे रुई का। और ये जो एक गोली सी बनाई है थोड़े से कॉटन की, इसको रखेंगे बीच में, ऐसे बीच से मोड़कर और इधर से इस तरह से दोनों को मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद हम इस तरह से बत्तियों को रोल कर लेंगे। अब ये बत्ती हमारी लुढ़केगी नहीं क्योंकि इसकी सेंट्रल में कॉटन है, तो ये बिल्कुल भी नहीं लुढ़केगी। तो इस तरह से पहले तो हम बना करके रखते जाएंगे। तो इस तरह से सारी बत्तियां हमने गोल वाली बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम बनाएंगे लंबी वाली बत्ती। इनकी भी हमें दीपावली पर ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम जितनी लंबी बत्ती बनाना चाहें उतना लंबा काटन तोड़ेंगे और उसको हाथों के बीच में रखकर प्रेस करेंगे एक तरफ से दूसरे तरफ। और ये देखिए बत्ती बनकर रेडी हो गई है। इसी तरह से हम सारी बत्तियां बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब जो ये हमने हल्दी ली थी और ये चूना, इसको हम थोड़े से पानी में घोलेंगे। हल्दी में चूना मिला लिया है, इसके लिए कलर बहुत सुंदर आएगा, डार्क कलर का हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको हम घोलना शुरू करते हैं और तुरंत ही चूने का कलर आ गया है। अब इसी चूने वाली हल्दी से हम बत्तियों का जो ऊपर का पॉइंट है यानी कि वाट है, इसको हम लॉक करेंगे। तो इस तरह से हम दबा दबा करके प्रेस करके एक तरफ से दूसरी तरफ बढ़ाते हुए बत्तियों को लॉक कर देंगे। ये पूरी तरह से हल्दी से चिपक जाएंगे। सारी बत्तियों को हमने हल्दी वाली कोटिंग से लॉक कर दिया है। अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जिससे कि ये सूख जाएं। और जब तक ये सूखेंगी तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो अब हम लेते हैं घी और घी में हम डालेंगे वैक्स। तो ये एक कैंडल है, थोड़ी सी जली हुई है, कुछ भाग इसका ख़त्म हो चुका है। तो इस कैंडल को हम डाल देते हैं, इसके हम टुकड़े कर लेते हैं। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा वैक्स को कट कर लिया है जिससे आराम से घुल जाए। अब हम घी और वैक्स को रेडी कर लेते हैं और अब हम इसमें डालते हैं कपूर। ये कच्चा कपूर है, बहुत अच्छी खुशबू देता है। इसके हमें 2-3 बड़े बड़े टुकड़े डाल लेने हैं। जब ये जलेंगी बत्तियाँ तो बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू देंगी। अब हम इनको गैस पर चढ़ाएंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमको 1 से 2 मिनट के लिए बस रखना है और इतने में ही घी घुल जाएगा। वैसे ही हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम घी को नीचे उतार लेंगे और अच्छी तरह से हिला देंगे। ये जो वैक्स का धागा है इसको भी निकाल देते हैं। और घी और वैक्स दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं, कपूर भी घुल गया है। तो अब हम लेते हैं
चॉकलेट बनाने वाली एक ट्रे, तो इसमें हम बत्तियों को रखते जाएंगे। सारी बत्तियों को चॉकलेट ट्रे में हम रख देते हैं और अब इन बत्तियों को हम बत्तियों के बराबर ही घी से भरेंगे। घी और वैक्स बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरनी है, जितने बत्तियां डूब जाएं या बराबर बराबर रहें बस उतना ही हम घी डालेंगे। और अब हम इसके पॉइंट को थोड़ा सा सीधा कर देंगे, बत्तियों के पॉइंट को उठा लेंगे और अब इसको हम या तो 2-3 घंटे के लिए बाहर ही छोड़ देते हैं या तो हमें फ्रिज में रख देना है। अगर जल्दी निकालना है तो उठाकर हम फ्रिज में रख देते हैं। और इस तरह से हमने ये दूसरी ट्रे ली हुई है, इसमें भी हमने बीच में बत्तियां लगा दी हैं। वैक्स और घी को इससे भी भर देते हैं। तो इस मोल्ड को भी हम रेडी कर लेते हैं और जल्दी से जम जाए इसके लिए हम रखते हैं इन्हें फ्रिज में। आधे घंटे में सेट हो जाएंगी, आधे से पौना घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी हम फ्रिज को बंद करते हैं और आधे घंटे के बाद हम खोल लेते हैं। तो हमारी बत्तियां भी रेडी हो गई हैं। इधर हमने लंबी बत्तियां भी बनाई हुई हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी बत्तियां किस तरह से हमें तैयार करनी है। तो 2 बत्तियां हमने निकाली, इनमें ऊपर से तेल या घी जो आप डालना चाहें वो आप डालें। तो ये हमने इसमें तेल लगा दिया है और ये दूसरी जो है बत्ती ये बन के जम के रेडी हो गई है। बड़ी आसानी से निकल आई है क्योंकि ठंडी है और ये चॉकलेट वाले मोल्ड में थी तो आसानी से निकल आई। इन बत्तियों को हम डब्बे में आराम से रख सकते हैं, फ्रिज में रखें, ये गलेंगी नहीं। और अब हम इन्हें जलाते हैं। तो ये देखिए फुर्सत के पलों में कितने आसानी से हमने कैंडल बनाकर तैयार कर ली हैं वैक्स की। तो घी और वैक्स की इस तरह की आप कैंडल बना लीजिए, मोल्ड में रखते जाइए और उनको निकाल कर एक डिब्बे में रख लीजिए। और त्यौहार पर जब आपको जलाने की ज़रूरत पड़े तो बस फटाफट इन बत्तियों को लगाइए और जला लीजिए, आपका सारा समय बच जाएगा। भागम भाग में पहले से ही ये काम अगर हम कर डालते हैं तो उस समय में बड़ी आराम हो जाती है। तो दीपावली इस तरह से आप मनाइए, कुछ तैयारी पहले से कर लीजिए। बहुत ही आसान ट्रिक आज मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। तो इस तरह से बत्ती बनाकर आप दीपावली की पूर्व तैयारी कर लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा और दीपावली आपके लिए शुभ हो, आपके परिवार के लिए शुभ हो। नमस्कार।